गई तो ये प्रभु का कौन सा आंसर है? हाँ, ये तो सबको समझ में आ जाता है। यस, वस्तु विनती करी और वस्तु मिल गई। दूसरा, प्रभु को विनती करी और जो वस्तु आज मिलने वाली थी डिले हो रही है, डिले हो रही है, डिले हो रही है। और जब डिले हो रही है तो हमको लगे कि ये वस्तु औरों को तो आसानी से मिल जाती है, पर जब हम प्रयत्न करते हैं तो इतनी देर क्यों हो रही है? प्रभु हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु कहते हैं, अरे भाई, इसमें भी मेरी ना नहीं है, इसमें मेरा दूसरा आंसर है। वेट, थोड़ी राह देख, थोड़ी राह देख। वहां दोहाकार भी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। जैसे कोई माली, कोई, आप बाहर से जाओ और बाहर से गुलाब के पौधे खरीद के ले आए, और गुलाब के पौधे आपने अपने बगीचे में बोए, और बगीचे में बोने के संग ही आपने उसमें 100 घड़े पानी डाले, और 10 मिनट में आके देखे, अरे भैया, गुलाब उगा क्यों नहीं? मैंने तो 100 घड़े पानी डाले, इतना इतना एफर्ट्स किया, इतना इतना परिश्रम किया, इतनी इतनी मेहनत इसके लिए करी, फिर भी गुलाब क्यों नहीं उगा? लेकिन सामने कुशल माली आएगा तो वो आपको बताएगा, अरे भैया, 100 नहीं तो 200 घड़े पानी डाल, पर गुलाब तभी उगेगा जब इसकी सीजन आएगी, जब इसकी ऋतु आएगी, जब इसका मौसम आएगा। तो जब अपन भी प्रयत्न करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, खूब यत्न करते हैं, और कार्य में विलंब आ रहा है, तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, ये मेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो प्रभु कहते हैं, इसमें भी मेरी ना नहीं है, मैं राह देख रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तेरी सीजन आने दे, तेरी मौसम आने दे, और जब तेरी मौसम आएगी तो तुझे ऐसा खिलाऊंगा, ऐसा खिलाऊंगा कि पूरी दुनिया तुझे देखने के लिए आएगी। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब हमारे लिए प्रभु प्रतीक्षा करते हो, उसको कहते हैं वेट। और तीसरा आंसर प्रभु का क्या है कि जो भी करें बिल्कुल उल्टा पड़े। सोचा हो कुछ और पड़े उल्टा, और जो भी सोचा हो उससे बिल्कुल विपरीत जब परिणाम मिल रहा हो, अवस्था मिल रही हो, हमारा मन विचलित भी हो जाता है, हमारे मन के अंदर उद्वेग होने लगते हैं, हमारे मन के अंदर अनेक प्रश्न भी खड़े लगते हैं। तब प्रभु कहते हैं कि भले तुझे बादल घिरे हुए दिख रहे हैं, भले तुझे संकट चारों ओर दिख रहा है, लेकिन इसमें भी मेरी ना नहीं है, इसमें मेरा तीसरा प्लान चल रहा है। बोले, आई हैव समथिंग बेटर फॉर यू। इसमें मेरा तीसरा आंसर है कि मैं तुझे कुछ ऐसा अद्भुत देना चाहता हूं कि जिसकी तुझे कल्पना भी नहीं हो सकती। और पहले एक प्रश्न का उत्तर तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन बाद के जो 2 प्रश्न हैं, ये 2 उत्तर हैं, हमको जल्दी समझ में नहीं आते। कौन कौन से 2 प्रश्न समझ में नहीं आते? वे, क्योंकि धीरज रखना अपने बस का, बहुत बढ़िया। और तीसरा आंसर कौन सा? आई हैव बेटर प्लान फॉर यू। और ये तीसरा भी समझना बड़ा मुश्किल होता है, और बड़ा मुश्किल होता है, और इसलिए समझ में नहीं आता। लेकिन भगवान ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हमको इस प्रकार समझाते हैं। और जब प्रभु कृपा करे तभी तो प्रभु की गोकुल नगरी तक अपन जा सकते हैं। इसलिए तो भक्तों कहते हैं कि मथुरा से लेके गोकुल जाए, पर गोकुल जाने में भी मुश्किल कैसे? हमारे भक्तों ने गाया है ना, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी रे, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे, वो कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी। देखो,
कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे झूमते हुए
दर्शन बिन हो गई बावरी रे, बड़ी दूर नगरी। कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशय। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धे परम पूज्य श्री पितृचरण, उपस्थित मेरे सभी आत्मीजनों, पूर्व में ही हमारे हरीश भाई ने श्री यमुना जी के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करी, और ये पीड़ा जो उनके हृदय में थी, हर एक वैष्णव के हृदय में भी जगनी चाहिए। सिर्फ आंखें बंद करके यमुनाष्टक करें इतना पर्याप्त नहीं है। आंखें बंद करके उनको याद करो, वो तो भक्ति है, लेकिन जब उनको जरूर हो तो आंखें खोल के उनके लिए कार्य करो, वो सच्ची भक्ति है। और श्री यमुना जी के प्रति जब कार्य करने का अवसर आवे, जब हमको विपत्ति हो, हमको कष्ट हो, हमको पीड़ा हो, तो पहले याद यमुना जी को करते हैं। पर जब यमुना जी को अपनी जरूरत हो और तब अपन पीछे हट जावे तो कैसे चले। तो ये अपना भी कर्तव्य है कि जब जब इस कार्य के अंदर अपनी जरूरत पड़े तो हम अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने स्थानों से उस कार्य में कैसे जुड़ पावें। और मेरा तो विचार है ही कि कल या परसों एक दिन भारत के अलग अलग राज्यों में से जितने लोग आए हैं उनके 2-2 प्रतिनिधियों के संग मुझे मिलना है। एक ऐसे के लिए अलग से बैठक रखेंगे, और जितने भी कंट्री से, अलग अलग कंट्रियों से लोग आए हैं उनके भी 2-2 या 3-3 प्रतिनिधियों के संग 1-आध घंटा सीटिंग अपन ऊपर डेक पे रखेंगे, और उनके संग आगे के भविष्य में क्या क्या किया जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उसकी चर्चा भी अपन वहां करेंगे। तो चर्चा अपनी चल रही थी गोकुल से। ये विषय मुझे छोड़ नहीं रहा। पहले ने अनाउंस कर दिया था रोज नया नया कुछ विषय लेंगे, लेकिन पता नहीं यहां आके बैठते हैं और लगता है कि जो कहना चाहता हूं वो प्रभु नहीं चाहते, जो आपको जरूरत है वो दिलवाना चाहते हैं। और जब
जिसकी आवश्यकता है वो मिलने लगे, तब तो कार्य आगे बढ़े, तब तो घटना जीवन में घटती है। और गोकुल से गीता की जब अपन बात करते हैं तो वास्तव में गीता की जब बात हो तो गीता दो लोगों ने कही, दो लोगों ने सुनी। भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को और अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। और वही गीता सुनाई संजय ने धृतराष्ट्र को। लेकिन अर्जुन ने भगवान के मुख से जो गीता सुनी और उसके अंदर जो परिवर्तन आया, वही परिवर्तन क्या संजय के मुख से सुन के धृतराष्ट्र में आया? गीता तो वही है, प्रसंग भी वही है, लेकिन जो असर अर्जुन के ऊपर हुआ वो असर धृतराष्ट्र के ऊपर क्यों नहीं हुआ? दो वस्तु जीवन में बड़ी महत्व की होती है, एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। ये दोनों वक्ता श्रोता हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, तो उसमें से नॉलेज वाला सेक्शन कौन सा और इंफॉर्मेशन वाला कौन सा? अर्जुन को ज्ञान चाहिए था और धृतराष्ट्र को माम का पांडवाश्चैव किम अकरोत संजय, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, क्या कर रहे हैं। तो नॉलेज जो परिवर्तन लाता है वो इंफॉर्मेशन नहीं ला सकती, और अधिकतर नॉलेज समझ के हम जीवन भर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही गैदर करने का काम करते रहे। और इंफॉर्मेशन क्या है? नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों में फर्क क्या है? नॉलेज किसको कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? जो बाहर से आपके अंदर डाला जाए उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, और जो भीतर से प्रकट के बाहर आवे उसको कहते हैं नॉलेज। दोनों में फर्क क्या? जैसे एक कुआं खोदने में आवे और एक स्विमिंग पूल भरने में आवे, दोनों में फर्क क्या होता है? स्विमिंग पूल के अंदर भी खड्डा होता है, कुएं में भी खड्डा होता है, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर बाहर से पानी डाला जाता है, और जहां कुआं होता है तो बाहर से पानी डाला नहीं जाता, ज्यादा का कीचड़ कंकर पत्थर बाहर निकले और अंदर छुपी सरिता फूट के बाहर निकले, उसी को कहते हैं ज्ञान। तो देखो, ये सोचना मत कि यहां 7 दिन मैं आपके अंदर कुछ डालने आया हूं, पहले ही बहुत पड़ा हुआ है। यहां 7 दिन में आपके अंदर कुछ डालने नहीं आया, सिर्फ ज्यादा का कंकर पत्थर कीचड़ भरा है, सिर्फ वो निकालने का काम करना है, और जब वो निकला तो आपके अंदर छुपी वो सरिता फूट के बाहर आ जाएगी। और अंदर छुपी वो ज्ञान की सरिता जब फूट के बाहर निकले, उसी को तो कहते हैं ज्ञान, उसी को तो कहते हैं कि जो अपने जीवन में अपन इंप्लीमेंट कर सके। बाकी देखो, यहां बैठे सभी को सब कुछ खबर है, मुझे पता भी नहीं मैंने कुछ कहा हो और उसने तो गूगल खोल के देख भी लिया होगा। ये गूगल देव जब से आए हैं, किसी ने किसी से पूछा था कि ये मुगल लोग शिवाजी को पकड़ने के लिए इतने भागे तो भी शिवाजी मिले नहीं, मुगल तो इतने सामर्थ्य, ऐसा क्यों? तो लड़के ने कह दिया बिकॉज दे वेर मुगल नॉट गूगल। और हर एक वस्तु की माहिती अपने पास है, हर एक वस्तु की जानकारी अपने पास है, लेकिन जब तक जो वस्तु अपन ने जानी है, जब तक जो वस्तु अपन जान के बैठे हैं, अपने ही लाइफ में इंप्लीमेंट ना कर सके, तो फिर वो ज्ञान नहीं रहता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है। और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो अपने में और वो टैप रिकॉर्डर में कोई फर्क नहीं है। एक टैप रिकॉर्डर के अंदर ऑन करो तो पूरी गीता सुना जाएगी, पूरी भागवत आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन उसको खुद को कोई फर्क है? उसी प्रकार जो भी वस्तु अपन जानते हैं, सही समय पे अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पावे, तब मानो वो ज्ञान है। अब देखो, मैं आपसे पूछूं, सबके पास अनेक अनेक तरीके हैं। जब क्रोध आवे तो क्या करना चाहिए? मैं कई बार पूछता हूं। पानी पीना चाहिए, बहुत बढ़िया। और क्या? एक से कौन सी लैंग्वेज में? हाँ देखो, पानी पीना चाहिए, 1 से 100 गिनना चाहिए, फिर शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, और आइसक्रीम खानी चाहिए। क्या?
क्या? अष्टाक्षर का जप करना चाहिए। किसी क्या भी झगड़ा हो रहा है, ठहरो ठहरो ठहरो, श्री कृष्णा शरणम मम। गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। और कितने बढ़िया बढ़िया उपाय मिल रहे हैं अपन को। देखो, गुस्सा आवे तो पानी पीना चाहिए, 1 से 100 तक गिनती गिननी चाहिए, गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? अष्टाक्षर मंत्र करना चाहिए, फिर डांस, क्या स्नान, स्नान करना चाहिए। आप रास्ते में जा रहे हो और कहीं पे भी किसी से रास्ते में जा रहे हो, कहीं पे भी झगड़ा हो, बोले 1 मिनट ठहर, बोले क्यों? मैं स्नान करके आता हूं। जो भी अड़ोस पड़ोस पे घर मिले नॉक करो, बोले क्या काम है? बोले स्नान करने आया हूं। बोले कथा में सुना था कि जब गुस्सा आवे तो स्नान कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया आयो। किसी को गुस्सा आ रहा है तो बोलना चाहिए कि गुस्से में आप बहुत ही अच्छे लगते हो। तो और जिसको गुस्सा आ रहा है उसका क्या? देखो कितने कितने बढ़िया उपाय मिले अपन को, कितने बढ़िया बढ़िया उपाय मिले। सबसे पहले तो गिनती करनी चाहिए, गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, फिर पानी पीना चाहिए। जहां से भी देखो पानी पीना चाहिए। जब भी रास्ते में झगड़ा हो, बोलो मुझे 10 रुपया देना, बोले क्यों? बिस्लरी का बोतल लेने जाना है, फिर झगड़ा करता हूं तेरे संग। पानी पीना चाहिए। गुस्सा आवे तो नहाना चाहिए। याद रखना, जब भी रास्ते में जा रहे हो गुस्सा आवे, आसपास घर ऐसा ढूंढो, अच्छा बाथरूम हो, शावर हो। और आगे कौन सा उपाय था दूसरा? गहरी गहरी सांसें, अष्टाक्षर मंत्र बोलना चाहिए, फिर शांत रहना चाहिए, फिर देखो कितने बढ़िया बढ़िया उपाय। पानी पीना चाहिए, नहा लेना चाहिए, अष्टाक्षर करना चाहिए, कोई बोला था आइसक्रीम खाना चाहिए। फिर हाँ, जब गुस्सा आवे तब आत्मनिरीक्षण करो, पद्मासन लगा के बैठ जाओ, गहरी गहरी सांसें। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं बोलते बोलते। तो देखो, ये सारे उपाय जब अपन पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो यहां बैठे हुए हर एक के पास ये सारे उपाय होते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसमें से एक भी उपाय याद आता है? तो इसको क्या कहते हैं? नॉलेज या इंफॉर्मेशन? क्योंकि जो वस्तु आप वर्षों से जान रहे हो, जो वस्तु वर्षों से आपको पता है, और सही समय पे उसका उपयोग न कर पाओ, तो सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह आप हो जो वर्षों से रिकॉर्ड कर रहे हो, और वो वस्तु हमें कभी भी लाभ नहीं दे सकती। और इसीलिए जो वस्तु अपन जान रहे हैं और जान के सही समय पे उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पावे, तब उसको कहते हैं ज्ञान। इसीलिए जो असर भगवत गीता की अर्जुन के ऊपर हुई, वो असर हमको धृतराष्ट्र में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि उसने भी पूरी गीता सुनी लेकिन फर्क नहीं पड़ा। गीता सुनी लेकिन अनटच रहा। गीता सुनी लेकिन सुनने के बाद भी वो असर उसके ऊपर देखने को नहीं आई। तो जब अपन भगवान को जानने की बात करते हैं, तो भगवान को जानना भी आज हमारा कैसा है? मैं भी कह रहा था, लगभग लास्ट ईयर बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ ना, तो मुझे एक बहन मिलने के लिए आए और कहा कि जीजे आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा कि अपन कहां मिले थे? बोले आप पहचानो नहीं बने जी। बताओ कहां, बताओ पहचाना कि नहीं पहचाना? मैंने बहुत याद करने का ट्राई किया कि आप कहां मिले थे। बोले नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, आप मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। अब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे तो मुझे भी लगने लगा कहीं तो मिले होंगे। मैंने बार बार सोचने का प्रयत्न किया, लेकिन वो चेहरा मुझे कहीं से भी याद ना आया। मैंने कहा कहां मिले थे? बोले ये नहीं, आप मुझे बताओ पहचाने कि नहीं पहचाने, पहचाने कि नहीं पहचाने। आधा घंटा हो गया। मैंने कहा कि मेरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया, जाने दो। बोले मुझे बताओ पहचाने कि नहीं पहचाने। मैंने कहा नहीं पहचाना। अब बताओ कहां मिले थे अपन? बोले मिले नहीं है,
कहेंगे आपको कैसे पहचानूं? बोले मैं आपकी सीढ़ी रोज देखती हूं। मैंने कहा आप मेरी सीढ़ी देखते हो तो मैं आपको दिखता हूं, पर आप मुझे नहीं दिखते। बोले एऊ होए? मैंने कहा एऊ होए। लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठा तो बैठने के बाद फिर मेरा मन चिंतन करने लगा कि वो सीढ़ी देख रहे थे, मुझे रोज देख रहे थे, और देखते देखते उनको लगने लगा कि मैं भी उन्हें जानने लगा हूं। वैसे हम भी तो रोज मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, प्रभु को देखते हैं, प्रभु के पाठ करते हैं, प्रभु के स्तोत्र करते हैं। तो ये मानने की जरूरत नहीं है कि हम उनको देख रहे हैं तो उन्होंने भी हमें जानना प्रारंभ कर दिया है। तो वो हमको कैसे पहचाने? सिर्फ उनके पास जाके खड़े रहने से, उनके संग रहने से, या उनको देखने से, उनके दर्शन करने से सिर्फ ये जानना पर्याप्त नहीं हो गया कि उन्होंने भी अपनी परिचय प्राप्त कर लिया है, वो भी हमें जानने लगे। तो वो हमें जब तक न जाने तब तक हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं होती। और हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के सन्मुख रहते हैं, लेकिन कभी भी ये अनुभव हुआ कि वो भी पहचानने लगे? और जब पहचानने लगेंगे तो फिर अपनी बातें भी उनके कान तक और उनकी बातें अपने कान तक पहुंचेंगी। आज हमारी पहचान कैसी है? बोले ऐसी ही है कि उनके पास जाके खड़े होते हैं, उनको देखते हैं और जानने लगे कि वो भी हमें जानने लगे। तो वास्तव में अपना प्रभु के संग संबंध और प्रभु के संग परिचय कैसा है? मैं कई बार बात करता हूं ना कि प्रभु के संग हमारे संबंध ये 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? सबसे पहले कहा लौकिक संबंध, दूसरा कहा व्यवहारिक, तीसरा कहा महात्म्य, चौथा कहा पुष्टि और पांचवा कहा रसात्मक। सबसे पहला संबंध है लौकिक संबंध। और लौकिक संबंध यानी जब भी कभी पहली बार अपन भगवान के पास सामने से गए तो जाने अनजाने में एक लौकिक संबंध से गए कि शायद मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए। और जब लौकिक संबंध से प्रभु के पास गए और शायद प्रभु ने कृपा कर दी और कार्य हो गया तो अपन को लगे कि मेरा ये काम हो गया, तो अब मैं भी जाके प्रभु के लिए ये करके आऊं। तब दूसरे स्टेज पे आए, वो कौन सा? व्यवहारिक। बोले इन्होंने मेरे लिए किया तो मैं भी उनके लिए करूं। ये दूसरा स्टेज है व्यवहारिक। और तीसरा महात्म्य। धीरे धीरे प्रभु का ज्ञान होने लगता है कि ये प्रभु है, वो कौन है, ये प्रभु ने कैसी कृपा करी है। और जब ये कृपा का अनुभव होने लगे, ये प्रभु की कृपा की सारी अनुभूतियां होने लगे, और तब प्रभु के महात्म्य का पता चलता है। और तब तीसरा स्टेज आता है महात्म्य। और उसके बाद चौथा स्टेज आता है कि जब प्रभु के पास गए तो प्रभु के पास जाके अपने सुख के लिए नहीं पर उनके सुख के लिए मांगे। देखो, प्रभु के पास अपन जाते तो हैं, लेकिन जाके क्या मांगते हैं इसके आधार पे अपनी कैटेगरी का मूल्यांकन होता है। देखो, प्रभु को प्रेम करने वाले 3 प्रकार के हैं। कुब्जा ने भी भगवान को प्रेम किया, 16,000 रानियों ने भी प्रेम किया, और वो राधा ने भी प्रभु को प्रेम किया, वो गोपियों ने भी प्रभु को प्रेम किया। लेकिन तीनों के प्रेम में फर्क क्या? कुब्जा का प्रेम कौन सा? कि प्रभु आपको सुख मिले कि ना मिले, मुझे सुख मिलना चाहिए। ये भाव जब हमारे मन में आ जावे तो वो प्रेम कुब्जा का प्रेम हो गया। 16,000 रानियों का प्रेम कौन सा? कि प्रभु आपको भी सुख मिले और हमको भी सुख मिले, तब अपना प्रेम पटरानियों का हो गया। और गोपियों का प्रेम कौन सा? जैसे गोपियों कहे कि प्रभु हमें कोई सुख मिले कि ना मिले, सारी दुनिया भर की विपत्तियां हम पे पड़े, पर प्रभु आपको प्रसन्न देखे, आपको सुख मिले। जब ये भाव आ जावे तब मानो वो गोपियों का प्रेम आ गया। कि जब भगवान से नारद जी ने एक बार पूछा था कि हे प्रभु, आपको प्रेम करने वाले इतने सारे 16,000 रानियां हैं, इतने सारे यहाँ द्वारिका के वासी हैं, फिर भी आप बार बार उन गोपियों को याद क्यों करते हो? ऐसा उनके प्रेम में क्या था कि जो प्रेम आपको यहां नहीं दिखाई देता? भगवान ने कहा कि नारद जी को बताना पड़ेगा। और भगवान ने ऐसी लीला करी और अपना मस्तक पकड़ के बैठ गए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ? प्रभु कहने लगे, नारद जी क्या बताऊं, मुझे मस्तक पे बड़ी पीड़ा हो रही, बहुत पीड़ा हो रही। नारद जी ने कहा प्रभु आपके मस्तक पे पीड़ा, हम क्या करें कि पीड़ा दूर हो?
तो भगवान ने कहा कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता हो और उसके चरणों की रज मुझे देवे और उसके चरणों की रज लेके मैं अपने माथे पे लगाऊं तो मेरी पीड़ा दूर हो। बताओ नारद जी, तुम मुझे प्रेम करते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु बहुत प्रेम करता हूं, तो अपने चरणों की रज मुझे दो। नारद जी ने पैर वापस ले ली। प्रभु ये क्या कह रहे हो? आप तो ब्रह्म हो, ब्रह्म, और आपको मैं अपने चरणों की रज दूंगा तो नरक में पड़ूंगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, ऐसे करो, अब मेरी रानियों से जाके पूछो। और हर एक रानी के पास जाके कहा, आप प्रभु को प्रेम करते? बोले हाँ। तो प्रभु के मस्तक में बहुत पीड़ा है। सब कहने लगे, प्रभु के मस्तक में पीड़ा है, हम क्या करें? बोले अपने चरणों की रज दो और प्रभु मस्तक पे लगाएंगे तो पीड़ा दूर होगी। और उन रानियों ने भी पैर वापस ले ली। ये क्या कह रहे हो? वो तो भगवान है, भगवान, और हमारे चरणों की रज देंगे तो नरक में पड़ेंगे, हम ये नहीं कर सकते। कोई भी रानी देने को तैयार न हुई। तब प्रभु ने कहा, अब तुम वृंदावन मेरी गोपियों के पास जाओ। और जैसे ही नारद जी आए ब्रज में और गोपियों के पास जाके नारद जी ने इतना ही कहा कि मेरे प्रभु के मस्तक में आज पीड़ा है। और जहां प्रभु के मस्तक की पीड़ा का पता चला और गोपियां फूट फूट के रोने लगी कि ये हमारे ही किए हुए अपराध हैं कि जो हमारे प्रभु को पीड़ा दे रहे हैं, ये हमारे ही किए हुए अपराध हैं जिसके कारण प्रभु को पीड़ा मिल रही है। हम क्या करें कि हमारे प्रभु की पीड़ा दूर हो? नारद जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि यदि मेरी गोपियों के चरणों की रज मिलेगी और वो मस्तक पे लगाऊंगा तो पीड़ा दूर होगी। और गोपियां कहने लगी, अरे नारद जी, हमारे चरणों के रज से प्रभु की पीड़ा दूर होती है तो टोकरे भर भर के रज ले जाओ। नारद जी ने कहा, वो तो भगवान है, भगवान, अपने चरणों की रज दोगे तो नरक में पड़ोगी। गोपियों ने कहा, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार हैं जो हमारे प्रभु के मस्तक की पीड़ा मिट जावे। और जब ये प्रेम की अवस्था आ जावे तो वो प्रेम होता है गोपियों का प्रेम, कि जिसमें हमने अपने लिए कुछ नहीं, अपने प्रभु के सुख के लिए चाहा। देखो, ब्रज के अंदर गोपियों को छोड़ के जब भगवान मथुरा गए, गोपियां रोती थी, तड़पती थी, लेकिन कहीं भी ऐसा सुना है कि जो गोपियां प्रभु के लिए इतनी रो रही हैं, इतनी तड़प रही हैं, वो कभी भी प्रभु को मिलने मथुरा गई? गोकुल से मथुरा कौन सा दूर है? जो गोपियों को इतनी ही पीड़ा थी, इतनी ही वेदना थी, लेकिन कोई भी गोपी प्रभु को मिलने मथुरा क्यों नहीं गई? क्योंकि गोपियां जानती थी कि प्रभु पहले हमारे पास थे इसलिए क्योंकि हमारे संग रह के प्रभु को सुख मिलता था, और अब हमसे दूर गए इसलिए क्योंकि हमसे दूर रह के प्रभु को सुख मिलता है। जो हमसे दूर रह के प्रभु को सुख मिलता है तो हम उनके पास जाके उनके सुख में व्यवधान क्यों उत्पन्न करें? हम प्रभु का सुख चाहती है और कुछ नहीं चाहती। जब ये भाव आ जावे तब उन गोपियों का प्रेम सिद्ध होता है और तब हम गोकुल में स्थित होते हैं इस गीता की अवस्था से। और जब गोकुल के अंदर सिद्ध हो गए तो हमारे प्रभु कि जिसके लिए पूरी दुनिया रोती है, जब तक व्यक्ति गीता की अवस्था में है तो स्वयं रोता है, जब तक गीता की अवस्था में है जीव की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जिस समय गीता की अवस्था से निकल के गोकुल की अवस्था में आ जावे तो उसके लिए तो स्वयं हमारे श्याम सुंदर याद करके आंसू बहाते हैं। पूरी दुनिया जिन प्रभु के लिए रोती है, वही प्रभु जब गोकुल को छोड़ के आए मथुरा, उनका जन्मदिन था और गोकुल की तरफ दृष्टि करके प्रभु रो रहे हैं, प्रभु की आंख में आंसू आ रहे हैं। और जब उद्धव जी ने भी पूछा, प्रभु आज आपका जन्मदिन है, पूरी मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है, पूरे नगर के नर नारियां सुंदर वस्त्र पहन के बैठे हैं और आज आपकी आंख में आंसू। और तब प्रभु ने कहा, उद्धव मुही ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मैं अपने ब्रज को भूल नहीं सकता, उद्धव मैं अपने गोकुल को भूल नहीं सकता, मैं अपने गोपियों को, मेरे ग्वालों को भूल नहीं सकता। जब तक गीता की अवस्था में होता है तो वो भगवान को याद कर करके रोता है, लेकिन जब जीव गोकुल की अवस्था में आ जावे तो उसे याद कर करके भगवान रोते, उसे याद कर करके उसको मिलने के लिए भगवान रुदन करते हैं। जब ये बात सुनी उद्धव जी ने कि प्रभु आप ब्रजवासियों को याद करके रो रहे हो, एक वस्तु बताना प्रभु, याद तो उसी की आती है कि जिससे उनको कोई सुख मिला। और आप कह रहे हो कि आप ब्रजवासियों को याद कर करके रो रहे हो, पर ऐसा कौन सा सुख आपको उन ब्रजवासियों ने दिया कि जिस सुख को याद करके आप यहां रो रहे हो?
उस नंद बाबा को याद करके रो रहे हो जिसने इस छोटे से बालक को भी गाय चराने भेज दिया। आप तो उनको अपना पिता मानते रहे, लेकिन उन्होंने तो हमेशा आपको पराया ही माना है। या उस यशोदा मैया को याद करके रो रहे हो कि जो यशोदा मैया आपको माखन भी खाने नहीं देती? ऐसा कौन सा सुख आपको ब्रज में मिला है कि जिसको याद कर करके आप रो रहे हो? और यहां मथुरा में कौन सा सुख नहीं है? एक आवाज करो, लोग हाजिर हो जाते हैं। एक आवाज करो, 56 प्रकार की सामग्रियां सिद्ध हो रही है। एक आवाज करो, सारे सेवक आपके हाजिरी में तैयार है। या ऐसा कौन सा सुख यहां नहीं है? और ऐसा कौन सा सुख आपको ब्रज में मिला जिसको याद करके रो रहे हो? तब प्रभु कहते हैं, उद्धव क्या बताऊं, या मथुरा के अंदर राजा धीराज कहने वाले तो मुझे बहुत हैं, लेकिन मेरे कान तरस गए हैं मेरी मैया के मुख से कनुआ सुनने के लिए। कि उद्धव तुझे क्या बताऊं, यहां 56 भोग की सामग्री तो है, पर मैं तरस गया हूं मेरे मैया के हाथ की सूखी रोटी और माखन खाने के लिए। पूरी दुनिया जिसको याद करे, और जब जीव गोकुल की अवस्था में आ जावे तो स्वयं भगवान याद कर करके उसे रोते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, यदि आपको गोकुल के लोग, ये ब्रजवासी इतने ही प्यारे थे, तो आप उनको छोड़ के यहां मथुरा क्यों आ गए? यदि आपको गोकुल इतना ही अच्छा लगता है, व्रज इतना ही अच्छा लगता है, तो फिर व्रज छोड़ के मथुरा आने की जरूरत क्यों थी? तब प्रभु ने कही कि देखो, जब किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ जावे, बहुत कर्जा बढ़ जावे, तो उसे गांव छोड़ के बाहर चले जाना पड़ता है। और ब्रजवासियों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, और वो प्रेम का ऋण मेरे ऊपर इतना चढ़ गया कि मैं भी सोचने लगा कि ब्रह्मा जितनी आयु लेके मैं आऊंगा तो भी इन ब्रजवासियों का ऋण चुका नहीं पाऊंगा, और इसलिए तो मैं छोड़ के बाहर आ गया। और तब उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु, यदि ब्रजवासियों को याद कर करके आप रो रहे हो और आंख में अश्रु आ रहे हैं, तो प्रभु एक बार उनको पत्र भी तो लिख दो। भगवान ने कहा, पत्र लिखने का प्रयत्न तो मैं रोज करता हूं, रोज मैं कागज लेता हूं, रोज अपने हाथों में कलम भी लेता हूं, लेकिन जैसे ही अपने कलम से राधा लिखता हूं और मेरी आंखों से चौधार आंसू बहने लगते हैं, और जो भी लिखा हो मेरे आंख के आंसू में बह जाता है। जब जीव इस गोकुल की अवस्था में आ जावे कि जब प्रभु से कुछ नहीं प्रभु को चाहता है, तब भगवान उसके वश हो जाते हैं, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। जीव तो भगवान को याद कर करके रोवे, लेकिन भगवान को भी भक्तों को याद कर करके रोते देखा गया है कि जब जीव ब्रज की अवस्था में आ जाए। और विचार करो, यहां गीता की अवस्था में जीव है, तो जब संवाद होता है हाथ कांपने लगते हैं अर्जुन के, शरीर धूजने लगता है, विचलित हो जाता है। लेकिन एक अवस्था है गोकुल की। गीता में तो उपदेश देने वाले भगवान, और गोकुल में जब उपदेश देने के लिए गए उद्धव जी, और ये उद्धव जी कौन है? श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में कहते हैं कि उद्धव जी यानी प्रभु की उत्सव मूर्ति। उद्धव जी कौन है?